हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद आरती मैम में। हम लोग भक्ति काल में आपका निर्गुण धारा पढ़ रहे थे। निर्गुण धारा में आपका ज्ञानाश्रय पढ़ रहे थे। ज्ञानाश्रय में इसके पहले हम लोगों ने कबीरदास को पढ़ा था, जो कि आपके बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे। उसके बाद हम आज गुरु नानक देव के बारे में पढ़ेंगे और आपके लिए जो भी लिखाया जा रहा है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कुछ भी आपका ऐसा नहीं कि इसमें से कुछ आपका छूटे या न छूटे। जितना भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है आपके लिए वो आपका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक तरीके से आपका रिवीजन आपने नहीं किया है तो आपका रिवीजन होता रहेगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे महत्वपूर्ण वीडियो मिलते रहें। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। गुरु नानक देव के बात करने से पहले हम पढ़ते हैं संत रैदास के बारे में। संत रैदास या रविदास, जो कि मीराबाई या उदय के गुरु माने जाते हैं आपके। तो मीराबाई के गुरु आपके कौन पूछा जाता है ये? तो संत रैदास या रविदास हो गए आपके। ठीक है, मीराबाई के गुरु रैदास हो गए। और जो आपके रैदास के जो 40 पद थे इनके, वो गुरु ग्रंथ साहब में संकलित हैं। याद रखिएगा, ठीक है। कहाँ संकलित है आपके? इनके 40 जो पद हैं वो गुरु ग्रंथ साहब में संकलित हैं। और इसके बाद हम गुरु नानक देव के बारे में बात करते हैं। गुरु नानक देव, इनकी पत्नी का नाम जो है सुलक्षणी था और इनके दो पुत्र थे, एक श्रीचंद और लक्ष्मीचंद। ठीक है, इनके दो पुत्र थे, श्रीचंद और आपके लक्ष्मीचंद। इनकी रचनाएं इंपॉर्टेंट है आपकी। जपू जी, आसुदीवार, रहिरास और सोहिला। जपू जी, आसुदीवार, रहिरास और सोहिला, ये 4 रचनाएं इनकी गुरु ग्रंथ साहब में संकलित हैं। ठीक है, इनकी 4 रचनाएं जो है आपकी गुरु ग्रंथ साहब में संकलित हैं। और जपू जी जो है नानक दर्शन का सार तत्व है आपका। जो नानक दर्शन का जो है वो सार तत्व है जपू जी। ठीक है, और नसीहतनामा इनकी जो एक रचना है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रचना है। नसीहतनामा गुरु नानक देव की रचना है जो बहुत महत्वपूर्ण है। और बाकी जो इनकी 4 रचनाएं हैं, जपू जी, आसदीवार, रहीरास, सोहिला, ये आपकी गुरु ग्रंथ साहब में संकलित है। ठीक है, और नसीहतनामा याद रखिएगा इनकी रचना है। और ज्ञानाश्रयी शाखा में कुछ संप्रदाय थे, प्रवर्तक थे, जो आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। इनको पूरा अच्छे से रट लीजिएगा। आपके जो उदासी संप्रदाय थे, ये पूछा भी जा चुका है। ये सारे संप्रदाय लगभग लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उदासी संप्रदाय आपके हो गए, श्रीचंद हो गए, इसके प्रवर्तक हो गए। ठीक है, उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक श्रीचंद। विष्णुई संप्रदाय के प्रवर्तक आपके जम्बनाथ हो गए। विष्णुई संप्रदाय के जम्बनाथ हो गए। और सप्तनामी के जगजीवन दास हो गए। और साधो के आपके वीरभानु हो गए। एक बार फिर से देख लेते हैं। उदासी संप्रदाय के श्रीचंद हो गए, विष्णुई संप्रदाय के जम्बनाथ हो गए, सत्यनामी के जगजीवन दास हो गए, साधो के आपके वीरभानु हो गए। ये जितने भी आपके गुरु नानक देव हैं इंपॉर्टेंट है आपके लिए बहुत ज्यादा। तो इनके रचनाएं खास करके, तो रचनाएं इनके अच्छे से माइंड में सेट कर लीजिएगा। बाकी उदासी और जो आपके संप्रदाय हैं ये बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो इनको भी अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। आगे हम बात करते हैं आपके ज्ञानाश्रयी शाखा में प्रमुख संत कवियों के जो उनके प्रसिद्ध स्थल हैं उनके बारे में बात करते हैं, कि उनका संबंधित स्थल के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं समराथल। समराथल जो है ये आपका समाधि स्थल है। किसका समाधि स्थल है? तो आपका जम्बनाथ का। ठीक है, समराथल आपका समाधि स्थल है जम्बनाथ का। अल खदरीबा जो है ये आपका सत्संग स्थल है। ठीक है, अल खदरीबा क्या है? ये सत्संग स्थल है आपका दादू दयाल का। अल खदरीबा सत्संग स्थल है दादू दयाल का। और मगहर अगर बात करें तो आपको, अगर आपने पढ़ा है कबीरदास को तो आपको पता ही होगा, मगहर जो है मृत्यु स्थल है कबीरदास का। ठीक है, मगहर आपका मृत्यु स्थल है किसका? कबीरदास का। और सागानेर आपका जो है मृत्यु स्थल, सागानेर आपका मृत्यु स्थल है तो सुंदरदास का। ठीक है, सागानेर मृत्यु स्थल है सुंदरदास का। भराने जो है ये आपका मृत्यु स्थल है तो आपका दादू दयाल का। अल खदरीवा इनका सत्संग स्थल था दादू दयाल का। और आपका भराने जो है इनका मृत्यु स्थल है। ठीक है, दादू दयाल का। और द्वारिका जो है इनका मृत्यु स्थल है किसका? तो आपका मीराबाई का। द्वारिका मृत्यु स्थल है मीराबाई का। ठीक है, और फिर से एक बार देख लेते हैं। समराथल जो है आपका मृत्यु स्थल है जम्बनाथ का। अल खदरीवा सत्संग स्थल है दादू दयाल का। भराने दादू दयाल का ही मृत्यु स्थल है। मगहर जो है आपका कबीरदास का मृत्यु स्थल है। सांगानेर आपका सुंदरदास का मृत्यु स्थल है। और द्वारिका जो है मीराबाई का मृत्यु स्थल है। ठीक है, तो ये नाम है उनसे संबंधित आपके कवियों के। तो कौन कौन से स्थल महत्वपूर्ण है? तो ये आपके महत्वपूर्ण स्थल लिखे गए हैं कि उनसे उनके समाधि स्थल, मृत्यु स्थल पूछा जा सकता है। तो इसके बारे में आप अच्छे से पढ़े रहेंगे तभी आप बता पाएंगे। ठीक है,
और उसके बाद बात करते हैं जो है दादू दयाल के जो प्रमुख संप्रदाय थे वो आपके ब्रह्म संप्रदाय या उन्हें पर ब्रह्म संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, दादू दयाल के आपके संप्रदाय को ब्रह्म संप्रदाय या पर ब्रह्म संप्रदाय नाम से जाना जाता था। और दूसरा हम बात करते हैं जो दादू पंथ के उत्तराधिकारी थे उनके पुत्र गरीब दास या मिस्कीन दास को माना जाता था। ठीक है, उनके उत्तराधिकारी दादू पंथ के। और वहीं कबीरदास के जो उत्तराधिकारी थे तो उनके पुत्र और शिष्य कमार व धर्मदास माने जाते थे। ठीक है, कबीर थे आपके उत्तराधिकारी। और दूसरा निरंजनी जो संप्रदाय है आपका ये उड़ीसा में बहुत ज़्यादा प्रचलित है। निरंजनी संप्रदाय जो है आपका उड़ीसा में बहुत ज़्यादा प्रचलित है। तो जो संप्रदाय हो गए, प्रवर्तक हो गए और आपके ये प्रमुख संत कवियों से संबंधित स्थल हो गए, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक बार प्रवर्तक और कवि फिर से देख लेते हैं आपके। उदासी संप्रदाय के आपके कौन थे? श्रीचंद थे। और बिश्नोई संप्रदाय के जम्बनाथ थे। ठीक है, और सतनामी के आपके जगजीवन दास थे। और साधो के आपके वीर भानु थे। ठीक है, ये महत्वपूर्ण थे। बाकी आपके समाधि स्थल हो गए तो इनमें भी आपके बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो एक बार पूरा वीडियो अच्छे से देख के और जितना हो सके आप उतना ज़्यादा एफर्ट करिए अपनी पढ़ाई में, कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए। पेपर आपका 3 मंथ में ही, टीजीटी 3 मंथ तो बचे नहीं है आपके। ठीक है, और मई में आपका पेपर है तो अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को जारी रखिए। ओके गाइज, आज के लिए इतना ही। बात करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके गाइज, थैंक यू।